Okay, once again, good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. So today again we're going to deal with our last unit, role of entrepreneur. ठीक है? तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है फंडामेंटल एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में हम इनिशियली देखो स्टडी करते आए हैं एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, ठीक है? तो एज फार एज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज कंसर्न, ठीक है, आपको बिजनेस चलाने के लिए यू हैव टू पुट योर सिंसियर एफर्ट, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसों को भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैन को भी मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है? आपको दूसरों को इंस्पायर भी करना पड़ेगा। ऑल्सो यू आर हैविंग गुड नॉलेज, ठीक है? क्योंकि इफ यू आर हैविंग नॉलेज आप चीजों को इजीली हैंडल कर सकते, ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है? तो बट ऑब्वियसली बात है, जो कॉन्फिडेंस का बेस है वो अल्टीमेटली क्या है, नॉलेज, ठीक है? इफ यू आर हैविंग नॉलेज ऑटोमेटिक योर कॉन्फिडेंस इज गुड, ठीक है? और अगर आपका नॉलेज अच्छा नहीं है, बट ऑब्वियसली बात है, आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन ले, आप कितने भी महंगे एसेसरीज यूज कर ले, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है? क्योंकि यू आर नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज, ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ठीक है, जो एक बिजनेसमैन को होना चाहिए, ठीक है? बिजनेसमैन जो है वो एंटरप्रेन्योर ही है, और जो उसका बिजनेस है वो एंटरप्राइज है, और ये जो एक्टिविटीज है वो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? तो देखो यहाँ पे द टर्म एंटरप्रेन्योर इज इंक्रीजिंगली बीइंग reversed for the type of individual who are highly determined, confident, creative and innovative, sales oriented personality, ठीक है? अब देखो ये जो क्रिएटिव और इनोवेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को पता है कि मार्केट में जब एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ठीक है, तो एज कंपेयर टू पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है, जो प्रीवियस एरा में भी वो प्रोडक्ट है, लेकिन उससे डेफिनेटली देयर इज अ स्लाइट चेंज, ठीक है? और वो स्लाइट चेंज हो गई, विच इज कॉल्ड क्रिएटिविटी और इनोवेशन, ठीक है? ताकि जो कस्टमर उसको बाय कर रहा है वो क्या कर सके, अपने आप को डिफरेंशिएट कर सके एज कंपेयर टू अदर एग्जिस्टिंग वन, ठीक है? आप लोगों ने देखा होगा कि एज फार एज मारुति इज कंसर्न, ठीक है, अगर आपने वैगन आर गाड़ी को देखा है, वैगन आर को देखा होगा ना आप लोगों ने? यस सर। तो देखो जो पिछले सेगमेंट का वैगन आर था और अभी जो रिसेंटली जो वैगन आर आया, ठीक है, उसमें स्लाइड सा डिजाइन का चेंज है, ठीक है? देखा है आप लोगों ने? यस सर। यस सर। देखो ये जो मैं वैगन आर गाड़ी की बात कर रहा हूँ, मैं वैगन आर गाड़ी की बात क्यों कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि when we talk about middle class family, ठीक है, तो you people are rich enough, ठीक है, आप सभी लोग रिच हैं, लेकिन मैं मिडिल क्लास, आप में से कुछ मिडिल क्लास के भी होंगे, डेफिनेटली होंगे, ठीक है? तो मिडिल क्लास फैमिली का जो आज की डेट में जो एक डिजायर है, ठीक है, उसमें वन ऑफ द डिजायर इज दैट व्हाट, कार, ठीक है? देखो कुछ एक बेसिक्स होते हैं, जैसे पहले क्या बोलते थे, फूड क्लोथ शेल्टर, ठीक है? प्रीवियस एरा में क्या बोलते थे, फूड क्लोथ शेल्टर की बात करते थे, लेकिन आज की डेट में
एक घर भी है साथ में और कार भी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जो छोटी फैमिली भी है, हम दो हमारे दो, ठीक है, चार लोग हैं, ठीक है। बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो मदर फादर और दो बच्चे एक आगे और एक बीच में सेटल कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बहुत डिफिकल्टी होती है, ठीक है। उसमें देखो एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो क्या होता है ना, बच्चे बड़े होने से एक गाड़ी और ले, ठीक है। तो दो गाड़ी में जाना है, उससे अच्छा क्या करें हम, एक छोटी, एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो अफोर्ड कर सके ऐसी एक कार ले, ठीक है। तो उसमें जो मारुति है, एज यू ऑल आर फैमिलियर की मारुति की जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो एक रीजनेबल कॉस्ट में, देखो कार खरीदना इट्स नॉट बिग डील, लेकिन कार में जब प्रॉब्लम आती है उसके पार्ट्स को चेंज करना पड़ता है, तो वो कितने कॉस्टली है, तो वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है, ठीक है। होंडा कंपनी देखो आप, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है, आपको मेरे से अच्छा पता है, ठीक है। तो उनके पार्ट्स ना बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम जाती है, लेकिन मारुति के जो पार्ट्स है ना कार के, वो काफी रीजनेबल कॉस्ट में है, रीजनेबल प्राइस पे, ठीक है। तो अगर हम वैगन आर की बात करते हैं, तो जो पिछला वैगन आर था उसका एक डिजाइन था, उसका एक अपना एक सेपरेट लुक, बहुत समय से चल रहा था। अगर आप चेन्नई में जाते हो तो देखो क्या होता है ना, कि जितने अच्छे डॉक्टर्स वगैरह जिनका बिजी शेड्यूल है, सारे लोग यही गाड़ी लेते हैं, लेकिन वैगन आर को डब्बा गाड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज का जो यूथ है ना, यंगस्टर, उसको डिजाइन चाहिए, उसको शेप चाहिए, उसको लुक चाहिए, उसको स्पीड चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसे सेगमेंट्स को लाइक नहीं करता, वो स्विफ्ट को लाइक करता है, वो आपके जो और अलग सेगमेंट है, सेंट्रो जो अभी नहीं आई है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा डिजाइन वगैरह जो होता है, i20, ठीक है, तो ये सारी चीजों को लाइक करता है। लेकिन ये जो वैगन आर है ना, वो अपने आप में बहुत एक अच्छा सेगमेंट है, नॉट ओनली अच्छा, दिस इज सक्सेसफुल सेगमेंट, ठीक है। तो अभी देखो उसका जो डिजाइन है ना, उसका डिजाइन थोड़ा चेंज किया, ठीक है, और उसका स्पेस इंक्रीज हुआ, ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा। तो देखो अल्टीमेटली इफ यू आर मेड अ प्रोडक्ट, ठीक है, विच इज नॉट इनफ, ठीक है, मार्केट में उसकी सेलिंग कितनी, वेदर कस्टमर्स आर रेडी टू बाय योर प्रोडक्ट और नॉट, तो यही है सेल्स ओरिएंटेड, ठीक है। आपने प्रोडक्ट तो मार्केट में लेके आया, लेकिन कस्टमर कितना उसको परचेस कर, ठीक है। शूज पहनते हैं आप लोग, शूज शूज पहनते हैं, स्पोर्ट शूज। यस सर। तो देखो Yes, sir. आज की डेट में फॉर मेन फॉर वुमेन कैंपस के जो शूज, ठीक है, वो बहुत रीजनेबल प्राइस पे और लाइट वेट के आ रहे, ठीक है। आप लोग यूज करते होगे, ठीक है। आप लोग कौन से शूज पहनते हो बताओ? एडिडास, कैंपस। नाइक, हाँ जी कैंपस, और दूसरा एनीथिंग एल्स? काजल, हाँ योगिता, वेदा, Yes, sir. Woodland का भी. कौन सा पहनते हो? अंडर आर्मर पहनते हो? वही campus. अच्छा कैंपस पहनते हो। अंडर आर्मर का नाम सुना है आपने? हाँ. उसमें एक सीधा यू और एक ऐसा, बहुत कॉस्टली और अच्छा सेगमेंट है ये, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा अपनी बजट में फिट नहीं होता, ठीक है। वेदांत, तुम पहनते हो शूज, यस सर। कौन से कंपनी? सर कैंपस पहनता हूँ। अरे भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं कैंपस बोल दिया तो सारे लोग कैंपस ही पहन लो, ठीक है, कुछ सर और भी सही में पहन। कैंपस पहनता हूँ। अच्छा सही में कैंपस पहनते हो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। कोई दूसरा ब्रांड पहनते हो? तुषारिका, तान्या, हाँ बोलो बोलो तुषारिका बोलो। Sir, Reebok. वेरी गुड, ठीक है। मैं यही चाह रहा था कि आप दूसरे ब्रांड्स को भी बताएं, ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट में देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ कैंपस। देखो रिबॉक भी बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है, बहुत अच्छा ब्रांड है, और उसके शूज भी काफी अच्छे हैं, ठीक है। तान्या, Yes, sir. Adidas. हाँ हाँ बोलो बोलो तान्या,
आप कौन से शूज पहनते हैं? सर वांस। अच्छा, ठीक है, ये भी एक अच्छा ब्रांड है, ठीक है। आ, कई लोग बाटा भी प्रेफर करते हैं, ठीक है। ये सब डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, ठीक है, लेकिन वो ना अपडेट नहीं करता अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। इसीलिए मार्केट में जो 0.99 का कंसेप्ट है ना, वो बाटा लेके आया था, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा पीछे हो गया। चलो ठीक है, सी इज माय स्लाइड इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। ओके, तो टुडे वी डिस्कसिंग रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या रोल है उसका? The term entrepreneur is increasingly being reversed for the type of individual who are highly determined, confident, creative and innovative, sales oriented personality। देखो, जो हम डिस्कस कर रहे थे, which is sales oriented personality, ठीक है। The moment you are manufacturing a product, आपको उसकी सेलिंग के बारे में भी सोचना है। Why? Because if there is ultimately the main motto of the company is to sell the product। अगर वो सेलिंग होगी, then only you will get the profit। ठीक है, आपको पता है ना, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। वेल, इन tune with the trends and who are able to translate a vision into a real small business। ठीक है, तो आपने जो भी वट एवर एक्सपेक्टेशन यू आर हैविंग, ठीक है, उसको क्या करके दिखाओगे आप? रियलिटी में उसको कन्वर्ट करके दिखाओगे, ठीक है। तो these individual are often viewed as रिस्क टेकर, ठीक है। ये जो रिस्क टेकर की बात कर रहे हैं, देखो रिस्क तो हम सभी को लेना है, ठीक है, बट आपका ये जो रिस्क है ना, विच इज सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। इफ यू आर हैविंग सम नॉलेज एंड स्टिल यू आर इंटरेस्टेड टू टेक सम रिस्क, ठीक है, विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। और अगर आप लाइफ में रिस्क नहीं लोगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो डेफिनेटली वी ऑल आर हैव टू टेक सम रिस्क, ठीक है। लड़कियां, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा रिस्क लेती हैं, क्यों? ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? हाँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? सर कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने। कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए, ठीक है। देखो बेटा, एक्चुअल में द रियलिटी इज दैट कि जो टॉलरेंस होता है, जो टॉलरेंस कैपेसिटी होती है, एक सेकेंड, तो देखो एक्चुअल में क्या है कि अगर हम रियलिटी की बात करें, ठीक है, तो आप जो है, आप यू ऑल आर हैविंग सम वेट। आप सभी लोगों का एक वेट है? यस सर। आप लोग अपने वेट के इक्वल और उससे कुछ कम वेट को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कभी कभी हम गेहूं की बोरी, चावल की बोरी, ठीक है, और वेजिटेबल्स वगैरह जब जाते हैं मार्केट में तो लेके आते हैं, तो देखा होगा आपने, जब 10-15 किलो और 20 किलो और 25 केजी 30 केजी ऐसा अपने को होल्ड करना रहता है, तो अपन एक टाइम तक ही होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको नीचे डाल देंगे। Am I right? यस सर। तो ये हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है। जो प्लेयर्स होते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, इवन लड़कियां भी जो बॉडी बिल्डिंग करती है, वो 50 केजी 100 केजी को भी ऊपर उठा लेती है। उसके लिए वो प्रैक्टिस करती हैं, पुश अप, चिन अप, ठीक है, और अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके वो उतना होल्ड कर सकती है। इन सेम वे आप भी लाइफ में क्या कर सकते हो, जो प्रेशर होता है उसको
बियर करने का एक रिस्क होता है, उसके बाद आपका हैंग आउट हो जाएगा, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है? आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो वो प्रेशर को झेलने के लिए डेफिनेटली यू आर हैविंग मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है? वो हम बहुत ट्रिक्स है, उससे हम इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक योगा, मेडिटेशन, अगर आप वॉकिंग करते हो उससे भी इंक्रीज कर सकते हैं। प्रेयर ऑफ गॉड इन एनी फॉर्म, ठीक है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी फॉर्म में प्रेयर करते हो, विच इज गिव्स यू अ मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है? पीस, काम, ये जो है आपके अंदर अगर है, ठीक है, तो आप ये जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत पावरफुल होती है, ठीक है? तो उसके अपने अपने वेज होते हैं जिससे हम मेंटल हेल्थ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है? उसके लिए भी डेफिनेटली देयर इज अ नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस लगती है, ठीक है? तभी हमारा मेंटल क्या रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। जैसे फिजिकल के लिए डेली जिम में जाना है या फिर रनिंग वगैरह करना है अपने बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, इन सेम वे, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि they thrives an agent of change and do not like the moment when things are running well, and that time they desire some useful change in product, technology or material etc, ठीक है? सी देखो, टाइम जो है ना विच इज नॉट रिमेन ऑलवेज सेम, ये जो समय है ना वो कभी भी आपके लिए हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, ठीक है? बिजनेस में भी ईसीजी मशीन का देखा है आप लोगों ने रिपोर्ट, ईसीजी मशीन का रिपोर्ट देखा है आप लोगों ने? यस सर। उसमें देखो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, ऐसा होता है ना। इन सेम वे बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। आप पेपर पढ़ते हैं? यस सर। तो लास्ट 5 डेज जो सेंसेक्स जो मार्केट है वो गिर रहा है, ठीक है? पहले बहुत तेजी से चढ़ा भी है बुलिश, अभी गिर रहा है, उसको बियरिश बोलते हैं, ठीक है? तो मतलब आज यानी कल का जो मार्केट था वो थोड़ा सा ठीक था, मतलब थोड़ा एक बहुत समय के बाद एक रिलैक्स हुआ है, बट वो कंटिन्यूस गिर रहा है, ठीक है? तेजी से बहुत ऊपर भी चढ़ा था, ठीक है? तो ये जो अनसर्टेनिटी टाइप की एक फैक्टर है ना आपके साथ, इफ यू आर इन गुड पोजीशन, इट डजंट मीन कि आपका हमेशा ही गुड पोजीशन होगा, वो टाइम चेंज आएगा एंड डेफिनेटली सिचुएशन विल टर्न इन नेक्स्ट साइड, ठीक है? तो आपको हमेशा प्रिपेयर रहना उसके लिए, whatever the situation it may be, you ready to accept the situation, ठीक है? अगर आपका बुरा समय चल रहा है, still you have to find out the alternate which is available in market, आपको solution search करने हैं, ठीक है? परेशान नहीं होना है, you try to find out the alternatives which you are having, आपके पास क्या है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। अब अपन आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है? तो सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स में देखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये स्मॉल स्केल एंटरप्राइज। देखो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस की जो हम बात कर रहे हैं, स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस इंक्लूड दोज बिजनेस यूनिट व्हिच आर ऑफ स्मॉल साइज with less capital and machinery investment, generally managed by its owner in a personalized manner until it grows to a certain level at which a few existing managers may be added without sharing in decision making with its owner as the single risk bearer, ठीक है, and claimer of the whole profit. Such enterprise usually serve a local or regional market rather than national or international market, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं, आपको पता है कि आप भी एक दिन छोटे रहे हो, ठीक है? Am I right? आपने भी बचपन गुजारा है, आप भी एक दिन छोटे थे,
ठीक है, छोटे थे कि नहीं थे? Yes, sir. बिल्कुल थे, वेरी गुड। और फिर हम धीरे धीरे स्कूल जाने लग गए, ठीक है, फिर अभी की स्टेज पे हम कॉलेज आने लग गए, ठीक है। तो देखो, हर बिजनेस जब स्टार्ट होता है ना, वो थोड़े कैपिटल से, थोड़े मैन पावर से और थोड़े से माइंड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके जो चांसेस होते हैं ना वो ग्रोथ के, वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। आपने हमेशा ये सुना होगा कि जो हमारा नेशन है वो डिपेंडेंट होता है यूथ के ऊपर, क्योंकि अगर यूथ क्वालिटी ओरिएंटेड आ रहा है तो चांसेस ऑफ ग्रोथ बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज यूथ हैविंग एनर्जी, ठीक है, यूथ हैविंग पोटेंशियल, यूथ हैविंग कैपेसिटी, ठीक है। इन सेम वे ये बिजनेस भी अगर स्मॉल है तो उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आने वाले समय में ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो इनिशियली कभी भी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो छोटा ही होता है, ठीक है। जीरो के बाद वन आता है और ये वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी हमको इस चीज को टेंशन में नहीं लेना है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू मेक योर बिजनेस ब्राइट, तो यू हैव टू स्टार्ट, ठीक है, आपको स्टार्ट करना है। हो सकता है कि आपका इनिशियली बिजनेस छोटा हो, ठीक है, वो अगर आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो सी एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, कि उन्होंने स्टार्ट जीरो से ही किया है और आज लाखों करोड़ों अरबों रुपए, ठीक है। The next point is economic development. As far as economic development is concerned, essentially means a process of upward change, whereby the real per capita income of a country increase over a long period of time through growth and development of business enterprises. देखो, ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है, एज फार एज नेशन लाइक इंडिया इज कंसर्न, ऑल्दो इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री, लेकिन एग्रीकल्चर से हमारा जो इकोनॉमी में ग्रोथ है वो उतना ज्यादा नहीं आएगा। That's why government also appreciate and increase entrepreneur, those who are interested to start their own venture, ठीक है, अपना खुद का काम स्टार्ट करना चाहते, ठीक है, चाहे वो टिफिन का बिजनेस हो, ठीक है। टिफिन पता है ना कि घर पे जो रहने वाली जो मेड्स हैं, वाइफ्स वगैरह जो है, वो बच्चों का टिफिन बना के देती है। दिस इज ऑल्सो गुड बिजनेस, ठीक है, उससे उनकी इनकम जनरेट होगी, दे कैन इजीली फुलफिल देयर बेसिक नीड, वो अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और हर इंडिविजुअल ये चाहता है कि वो क्या करे, अर्न करे, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली बात है, अगर हम इकोनॉमी में डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। स्टार्ट योर ओन बिजनेस, ठीक है, या तो आप जॉब भी कर सकते हो और बिजनेस भी कर सकते हो, ठीक है। इफ यू आर हैविंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, तो आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा एक एड में, वो एक जो महिला रहती है वो घर के बर्तन साफ करती है, तो फिर उसका हस्बैंड बोलता है कि बहुत जल्दी कर लिया तुमने, तो वो बोलती है कि मेरे पास अभी टाइम है। तो फिर वो केक जो बनाते हैं अपन घर पे, केक जो बर्थडे में काटते हैं, उसका वो बिजनेस स्टार्ट करती है और अच्छा सेलिंग करती है, ठीक है। तो वट एवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ यू आर हैविंग, अगर आप इडली डोसा अच्छा बनाते हो तो उसको भी सेल कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग पापड़ बनाते हैं, कुछ लोग अचार बनाते हैं, आप उसको भी सेल कर सकते हो, ठीक है। तो वट एवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट यू आर हैविंग, ठीक है। कुछ महिलाएं हैं जो घर पे वो डेकोरेशन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ लोग वेस्टेज मटेरियल से बनाते हैं, ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं आप। द नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑल्सो हैविंग लिमिटेशन टू क्रिएट जॉब, ठीक है। जॉब क्रिएट करने की गवर्नमेंट की डेफिनेटली देयर इज अ सर्टेन लिमिटेशन, ठीक है। तो अब पॉपुलेशन हमारी बहुत है, ठीक है, और जॉब नहीं,
तो फिर अल्टीमेटली जो प्राइवेट जॉब है और ये जो बिजनेसमैन, ये लोग क्रिएट करते हैं जॉब, ठीक है। तो इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी होता है और ये लोग इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आप अपना प्राइवेट वर्क स्टार्ट करते हो, ठीक है, आप अगर बैंक्स में भी जानते हो कि इतने सारे नेशनलाइज बैंक है, ठीक है, तो नेशनलाइज बैंक के अलावा आपको पता है कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी हैं, ठीक है, लाइक HDFC, यस बैंक, ICICI। तो ये लोग जो है ना क्या करते हैं, ये लोग जो है ना बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। और इनका डे टू डे का जो टारगेट होता है कि आपको इतने डीमेट अकाउंट खोलने हैं, इतने सेविंग्स अकाउंट खोलने हैं, इतने इंश्योरेंस सेल करने हैं, इतने म्यूचुअल फंड। और अगर इफ यू आर सेट इन दिस पैरामीटर, ठीक है, अगर आप वो बिजनेस करने में फिट हो जाते हो, ठीक है, तभी आप वो सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज वो किक करते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन का जमाना है, टुडे वी लिव इन 21st सेंचुरी। और यहाँ पे आज की डेट में देखो बहुत सारे फूड इंडस्ट्री भी जो है, क्योंकि आज की डेट में जो यंगस्टर वगैरह है, ठीक है, दे लाइक टू ईट इन आउटसाइड, ठीक है, और उनको खाना अच्छा लगता है बाहर का, ढाबे वाबे का कल्चर भी इंक्रीज हो रहा है आज की डेट में, डीजे वगैरह, स्पेशली जो यूथ और यंगस्टर वो बहुत ज्यादा लाइक कर रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में जो बिजनेसमैन होते हैं वो सर्व भी करते हैं, ठीक है, बिकॉज कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, जो कस्टमर की डिमांड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो सर्व करेंगे, देन ओनली दे गेट मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी टू सेल देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि कस्टमर की जो नब्ज है ना उसको पकड़े। और एक अच्छा बिजनेस हमेशा एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है कि मार्केट में इन आर सराउंडिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, ठीक है, और जो चल रहा है उसको सर्व करो। अभी आपको पता होगा कि गोल्ड के जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा हाइक हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने जो डीजल लिया उससे प्राइस को थोड़ा सा कंट्रोल करके नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है। उसमें जो आपका कुछ ड्यूटी है उस पे वो रिलैक्स कर रहे हैं 1%, उससे भी रेट काफी कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। The next point is complementary and supplementary economy growth, ठीक है। देखो अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ, तो यहाँ पे रीजनल बैलेंस एंड रूरल डेवलपमेंट की बात, ठीक है। वी ऑल आर फैमिलियर की जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरिया, तो अगर हम ये जो बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वो जो बैकवर्ड एरिया में और रूरल एरिया में जो दोज पीपल हु आर लिविंग, अगर उनके पास तक भी फैसिलिटी जाती है तभी वो सक्सेसफुल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, तो वो बैंकिंग सेक्टर यानी वो एटीएम की फैसिलिटी को गांव-गांव में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। आपको पता है एक बहुत अच्छा एड दिखाता है टीवी में, उसमें एक आदमी है वो डेली बैंक पे आता है और 100 रुपीज के नोट निकालता है, ठीक है। वो शायद बहुत गोल्ड टाइप का एरिया है, ठीक है, और वो जो बंदा है वो आर्मी वाला है, वो सिविल ड्रेस में आता है। तो उसका जो वॉचमैन है वो हमेशा देखता है यार ये आता है और ये 100 रुपए निकाल के चले जाता है। तो वो एक दिन बहुत उसकी क्वेरियोसिटी होती है, तो वो सडनली आस्क द क्वेश्चन कि सर आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप एक साथ निकाल लीजिए, आप डेली आते हैं और 100 रुपए निकाल के जाते हो। तो वो बोलता है कि भाई साहब ये जो बैंक है ना उसका जो मैंने मोबाइल नंबर लिंक किया है वो मेरी वाइफ के पास है, और मैं जब ये 100 रुपीज विड्रॉल करता हूँ, द मोमेंट आई विड्रॉल 100 रुपीज, तो उसके मोबाइल में एक मैसेज गिरता है और मेरी वाइफ समझ जाती है कि उसका हस्बैंड जिंदा है, ठीक है। थोड़ा सा इमोशनल है ये, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोज हु आर सर्व टू कंट्री, डेफिनेटली वी आर हैविंग सम रिस्पेक्ट इन आवर हार्ट, हमको दिल से उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो हम घर पे सो रहे हैं, ठीक है, वो बिकॉज ऑफ दिस आर्मी सोल्जर्स, और उनके कारण ही हम सो पा रहे हैं।
और एक बहुत अच्छा ऐड बनाया है इसमें, ये इमोशंस और फीलिंग्स को थोड़ा शेयर किया है, लेकिन देखो कितना अच्छा मैसेज कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो this is also a sort of business activity. If you are make advertise, तो वो एक कॉमन मैन को कितना टच करता है, कितना इन्फ्लुएंस करता है, कितना अट्रैक्ट करता है। और अल्टीमेटली ये जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, ठीक है, वहां तक जब आपकी फैसिलिटी जाती है, देन ओनली योर मोटो विल बी जस्टिफाइड, ठीक है। इसीलिए आज की डेट में देखो जो कनेक्टिविटी ऑफ urban area to rural area, government also interested to connect rural areas को connect कर रही है किससे, urban areas, उसके लिए रोड अच्छे बना रहे हैं, ठीक है। और बहुत करोड़ों के प्रोजेक्ट्स है, अरबों के प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। नितिन गडकरी, ठीक है, जो सड़क परिवहन मंत्री है, बहुत अच्छा उन्होंने नागपुर यानी महाराष्ट्र में बहुत अच्छा जाल बिछाया इन द सेंस बहुत अच्छे रोड्स बनाए हैं, ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज काफी अच्छा बना, बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। अच्छा, तो नाम है इनका। आगे चलते हैं, ब्रिंगिंग अबाउट सोशल स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे ये जो सोशल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी पीपल आर सोशल एनिमल, ठीक है। और इकोनॉमिक पावर डिनोट्स द पावर, द वेल्थ owned by an individual. Economic power is the natural result of the business activity established of a large enterprises lead to concentration of economic power in a few hands in the society. See, we all are familiar कि जो हमारे कंट्री का जो पैसा है, ठीक है, उसमें अनइक्वलिटी बहुत ज्यादा है। कुछ पीपल जो 5% पीपल है, उनके पास कंट्री का 50% वेल्थ है, ठीक है। और बाकी जो 95% लोग हैं, उनके पास 50% है। तो ये जो डाटा है वो अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, कभी 7%, कभी 6% ऐसा होता है। तो कुछ लोग जो रीच है वो बहुत ज्यादा रीच है, ठीक है। तो उनको फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी दे हैव टू कंट्रीब्यूट, दे हैव टू डोनेट, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो धीरू भाई अंबानी के जो बच्चे लोग हैं, उनका भी हॉस्पिटल है, ठीक है। मुकेश अंबानी की जो वाइफ है उसको मैनेज करती है, ठीक है। तो ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे स्कूल्स, ठीक है, और इनको ऐसा कुछ करना चाहिए जो कॉमन मैन जो है उसका एक पर्पस सॉल्व हो, ठीक है। एक नॉमिनल फीस पे वो लोग ट्रीटमेंट करें, ठीक है। जो हमारे सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको कुछ ऐसा रिलैक्सेशन और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करे, सो दैट जो हमारा सोसाइटी है फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी दे हैव टू वर्क, ठीक है। बहुत सारे लोग एनजीओ वगैरह भी चलाते हैं, ठीक है, बट एनजीओ वगैरह में भी कहीं ना कहीं नाउअडेज दे क्रिएट वेल्थ, पैसा कमा रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन कई ऐसे इंस्टीट्यूट है लाइक जो IAS IPS ऑफिसर्स होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास भी लेते हैं, ठीक है। जो बच्चे होते हैं, गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ सकते या फिर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको वो देखो डेली तो कर नहीं पाएंगे बिकॉज दे आर ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट। तो वो जैसे संडे होता है उनको हॉलीडे, तो उस दिन पे पर्टिकुलर 1 आवर्स ऐसे क्लास ले लेते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोगों को समझ में आ रही है? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर हमारी स्टेट की बात करें एज फार एज छत्तीसगढ़ इज कंसर्न, छत्तीसगढ़ इट्स कॉल्ड बॉल ऑफ राइस, ठीक है। यहाँ जो चावल की पैदावार है वो बहुत ज्यादा है। तो आपको पता है कि सरकार भी धान खरीदी करती है, उस पे मिनिमम समर्थन मूल्य की बात होती है जिसको MSP बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई चीज बहुत ज्यादा है, हम उसको क्या कर सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद इन द कंट्री, आउटसाइड ऑफ द कंट्री, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ में जो फ्लावर जो फूल होते हैं उसके
चांसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ फार्मर्स जो है वो ये फूड भी अपने लैंड पे और फार्म हाउस पे लगा रहे हैं, सो दैट दे आर हैविंग गुड सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि टाइम टू टाइम जो प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स है, आपने देखा होगा कुछ टाइम के पहले जो टमाटर है उनको 50 पैसे पर केजी भी नहीं मिल रहे थे, मतलब उन्होंने जो लगाया है वो भी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है ना। आप लोग मार्केट जाते हैं वेजिटेबल्स वगैरह लेने जाते हैं आप लोग मार्केट? Yes, sir. अच्छा, टमाटर का क्या रेट चल रहा है पर केजी? सर 10 रुपए। 10 रुपए, बिल्कुल सही नीलेश द्विवेदी, एग्जैक्टली, ठीक है। देखो टमाटर 10 रुपए चल रहा है, बिना छाटे 20 में 3 किलो भी चल रहा है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली बात है, ये इतना सस्ता अगर कस्टमर को मिल रहा है, ठीक है, तो वो जो एग्रीकल्चर जिस भी फार्मर ने लगाया उससे ये लोग सस्ते ही खरीद रहे हो, ठीक है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा फार्मर्स ये जो टमाटो होते हैं उसको रोड पे बिखेर देते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलते, 1 रुपए 1.5 रुपए ऐसे मिलते हैं, तो उनका जो लगाने का खर्चा है वो भी नहीं निकलता, तो वो गुस्से में ये सारी चीजों को करते हैं कभी कभी। ये क्या करेंगे, अल्टीमेटली दे विल बिकम फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, और टेंशन और प्रेशर में वो लोग इस चीज को कर देते हैं। तो सी एक वैलिड होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया कोई भी चीज तो हम उसको बाहर भेज सकते हैं, ठीक है, और उससे डेफिनेटली आपकी सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज होगी। क्योंकि अगर विद इन दी स्टेट नहीं हो पा रही है, सो यू शुड सेंड दी आउटसाइड ऑफ दी स्टेट, ठीक है। फॉरेन में भेजा जाता है, ठीक है, उसका जो प्राइस है बट ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा मिलते हैं। सेम वे जो हम क्लॉथ बनाते हैं अहमदाबाद वगैरह में, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे रेट मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें augmenting and meeting local demand, ठीक है। The entrepreneur established small and micro enterprises in rural, backward and underdeveloped area, ठीक है। मैंने ये पॉइंट बताया आप लोग को। नेशनल इनकम की बात करें तो एज एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम is a measure of the total output of commodity and services during a given period, reckoned without duplication, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, वो 12 मंथ का टाइम ड्यूरेशन है, ठीक है। उस समय में ये सब निकालते हैं, ठीक है। अदर्स में एंटरप्रेन्योर रेज प्रोडक्टिविटी थ्रू टेक्निकल and other forms of innovation, ठीक है। तो टेक्निकल नॉलेज भी nowadays plays very important role, क्योंकि you have to become familiar with the टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी ऑनलाइन बिजनेस का भी कल्चर इंक्रीज हुआ है, तो बिजनेसमैन has to become familiar the more the way which is going on in our surrounding and there is a new trend, ठीक है। तो ये सारी चीजों से भी बिजनेसमैन को फैमिलियर होना चाहिए, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।